आप देख रहे हैं झारखंड कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल। और हम लोग अपने इस चैनल में दो सीरीज चला रहे हैं, झारखंड से संबंधित और नागपुरी व्याकरण और साहित्य से संबंधित। सारे वीडियो आपको अल्टरनेट रूप से मिल रहे हैं, झारखंड का और नागपुरी का। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज आपको दिया जाए, यानी कि सिलेबस के अनुसार दिया जाए, ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह का कोई दुविधा न हो। सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस से अगर आप पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। एट रैंडम पढ़िएगा तो समझने में दिक्कत आएगा। तो इस तरह से हम लोग नागपुरी में जो नया टॉपिक जोड़ा गया है अभी गद्य साहित्य के अंतर्गत, नागपुरी लोक कथा, उसमें 5 कथा हम लोग देख चुके हैं। कंगन और चूड़ी, भाई कर खेल, दुसुट बेड़ा, मैना और बूट और बेलमत रानी। तो उम्मीद करते हैं सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, और नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नागपुरी साहित्य का। वहां आप जाइए और 5 कथा देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। आज हम लोग देखेंगे कमल और केतकी अर्थात छठा लोक कथा देखने वाले हैं। वीडियो के अंत में आपको जो भी कथा बताया जाता है उसका समरी भी बताया जाता है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं कीजिएगा तो वो जो फैक्ट है आपको याद नहीं रहेगा। और एग्जाम हॉल में अगर कोई फैक्ट आपको याद नहीं होता है तो फिर आपका पढ़ा हुआ वो बेकार हो सकता है। और इसीलिए हम लोग का प्रयास है कि वीडियो के अंत में आपको माइंड मैप के थ्रू समरी बताया जाए, और इसका सोर्स भी हम लोग डाल रहे हैं। एक एक दो दो मिनट का आपका सोर्स रहेगा, आप वो जाइए और कहानी को थोड़ा बहुत आप देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कहानी आपको पूरी तरह से याद रहे। और धीरे धीरे जो कहानी के अंदर जो तथ्य मिलते हैं, फैक्ट मिलते हैं, उसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसका आप सही सही जवाब दे पाए। तो चलिए देखते हैं कमल और केतकी। तो यहाँ पे एक राजा के बारे में कहानी बताया गया कि राजा का कैसे संतान नहीं होता है, तो एक एक करके वो 3 विवाह कर लेते हैं। और उसके बाद अंतिम समय में जब बहुत समय बीत जाता है तो साधु के एक आशीर्वाद से उनको जो संतान की प्राप्ति होती है वो छोटी रानी से होती है। और इस तरह से जो बड़ी रानी और मंझली रानी जो रहेगी, वो छोटी रानी से उनको बहुत ज़्यादा जलन हो जाएगा। और जब उनका बच्चा जन्म लेता है, संतान जन्म लेता है, तब छोटी रानी का जो जुड़वा बच्चा रहता है उसको बड़ी रानी और मंझली रानी दोनों रानी उसको महल से बाहर वहाँ पे फेंकवा दिया जाएगा। और वो बच्चा जो है कुम्हार के घर में रह के पलता और पोषा जाता है, उसको एक कुम्हार परिवार उसको पालता पोसता है। अब हम लोग यहाँ पे कहानी में देखेंगे कि वो जो कुम्हार के घर बच्चा पला पोषा गया, वो अपने माँ बाप यानी कि छोटी रानी और राजा के साथ मिल पाता है या नहीं, और जो ये बड़ी रानी और मछली रानी जो काम किए थे उसका उसको सजा मिलता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कमल और केतकी में क्या बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ अगर देखिएगा तो इसमें बताया गया है राजा के बारे में, और वो राजा किस नगर में रहते थे, और उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया गया है। देखते हैं। ईसन शहर छवि नामक एक नगर रहे, जहां भुवन भर नामक राजा राइज करत रहे। भुवन भर कर विद्याधर नामक दीवान रहे, जेकर से वो दिन दिग्विजय पाए रहे और धन जस कमाए रहे। तो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो राजा था उस नगर का नाम, जहां पे वो शासन करते थे राजा, उस नगर का नाम क्या था? शहर छवि। और राजा का नाम जो था वो भुवन भर था। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट इस पैराग्राफ में आपको याद रखना है विद्याधर, जो कि राजा के दीवान थे। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल कहानी और कहानी में नहीं मिलेगा, बस यही इंट्रोडक्शन में आपको दिया गया है कि हाँ उसका एक दीवान था और वो नगर जो है शहर छवि था। तो ये 3 फैक्ट जो है अब फर्स्ट पैराग्राफ से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। भुवन भरकर बिहा चामुंडा नामक राजकुमारी से होए रहे। थोड़ेक बच्चर राजा चामुंडा से सुखे रहलक, मगर जब उकर कोरा नी भरलक तो उ चंडी नामक दोसर राजकुमारी से बिहा करलक। उकर से कतना बछर बीतलक तेऊ राजा कोनो छुआ कर मुंह नी देखेलक, तो गौरी नामक दोसर राजकुमारी से बिहा कर लानलक। तो इस तरह से जब राजा को संतान नहीं हो रहा था तो एक एक करके वो 3 रानी के साथ विवाह करेगा। तो आपको तीनों रानी का नाम याद रखना है कि बड़ी रानी का नाम चामुंडा था, दूसरी रानी का नाम चंडी था, और जो सबसे छोटी रानी था जो सबसे अंत में विवाह हुआ उसका, उनका नाम था गौरी। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या बताया गया है। गौरी जवान रहे, सुंदर रहे और उकर स्वभाव नगद रहे, से राजा रीझ गेलक और उके बड़की और मंझली रानी मन ले पूरे प्यार करे लागलक। मगर अभागा राजा लाई ओहो कोनो छुआ नी जन्म देलक, से राजा मन मायर के उदास निराश हो गेलक और मने मन कहे लागलक, मन रे हम 3 रानी राख ली, मगर एको गो छुआ कर मुंह देखे नहीं पारली, से अब का करब? इतना बड़का राइज के छोड़ रखब? हमर धन जन जस सब सब छुछा भेलक और जीवनी आकारत भेलक। तो इस तरह से यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया गया है
कि राजा जो है वो 3-3 विवाह करते हैं, लेकिन जो है छोटी रानी जो रहती है उससे भी उसको किसी तरह का कोई संतान का प्राप्ति नहीं होता है। और इसीलिए वो दुखी मन से सोचते हैं कि हमारा जो इतना बड़ा राज्य हम जो खड़ा किए हैं, आखिर वो किसके लिए छोड़ के जाएंगे। हमारा जीवन तो जो है वो अकारत ही चला गया, मतलब हम लोगों का जीवन जो है वो किसी उद्देश्य के लिए अब बचा ही नहीं है। तो इस तरह से पूरा निराश हो चुके थे राजा। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बताता है। से राजा भुवन भर बहुत चिंता और दुख में रहत रहे। एक दिन महल में कनेल एक साधु पहुंच गेलक। राजा और रानी हारमन उकर से भेंट करेले निकलल और उके गोड़ लागल। साधु उमन के आशीष देलक और कहलक निके रहू और जुग जुग जीवू। तो इस तरह से जब चिंता फिक्र में वो रहेंगे, उसी दौरान एक साधु उनके यहाँ आएगा और साधु का जब वहां पे वो लोग पैर छूते हैं तो उनको एक आशीर्वाद देते हैं साधु, निके रहो और जुग जुग जीवू। तब इसका क्या जवाब देते हैं राजा, उसको देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। राजा जवाब देलक जोगीराज रौरे हमरे के निके रहे और जुग जुग जिये कर आशीष दे थी। हमरे सुखे आई मगर जुग जुग जिये कर का मूल। हमर गढ़ महल अन धन जस प्रताप सौ ब्यारत है। गोटा दुनिया हमार लाई सुना और दसों दिशा अंधार। काहे कि हमार ईगो छुआ नहीं। तो जो अपना दुख रहता है राजा, वो उस साधु के साथ जो जोगी रहते हैं उसके साथ शेयर करता है और बताता है कि इतना हम लोग का महल है, अन्न है, धन है, जस है, लेकिन हम इसका करेंगे तो करेंगे ही क्या, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी संतान है ही नहीं। तो हमारा जो पीढ़ी है, वंश है, वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो अपना जो दुख था, तकलीफ था, वो उस साधु महाराज के पास रखते हैं राजा। अब देखिए उसका साधु महाराज क्या उपाय निकालते हैं। जोगीराज के राजा रानी मनक ऊपर शोक लागलक, मतलब उसको दुख लगा जो वो अपना जो आप बीती वो बता रहे हैं। वो एक गोड़ पटकलक, चुटकी बजालक, मंत्र बोलक और चिमटा हार की चटकालक तो एगो आंबा पर भूई घिरलक। उ आंबा के बीचे करे राजा के देलक और कहलक ई आंबा के तीनों रानी के बाइट खाबे। तो इस तरह से वो जो है एक मंत्र पढ़ते हैं और उसको आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कौन सा फल उसको मिलता है, तो आम का फल। और आम का फल को राजा को देते हैं और राजा को देने के बाद बोलते हैं ये जो आम का फल है तीनों रानी में बांट के आप इसको खिला दीजिए और देखिए कि आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपका जो आशीर्वाद हम दे रहे हैं उसको सुनेगा और आपके घर में संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो राजा रानी मन बड़ सुख भेल और जोगी कर शौ माइन मर्यादा कर ले और दान दक्षिणा दिले। जोगी चल गेलक तो राजा अम्बा के रानी मन के बांट के खाए ले देलक। बड़की रानी झोंकलक और शैतीन हार मन के कहलक एकने इके जोगाय के राइक देहूं, पाछे हमरे तीनों इके बांट खा। तो यहाँ पे जब राजा को वो आम मिलता है तो जो आम रहता है वो राजा उसको बड़ी रानी को देते हैं। तो बड़ी रानी जो है वो छोटी रानी और मझली रानी को कहती है कि इसको अभी हम रखते हैं, बाद में इसको हम लोग तीनों बांट के खा जाएंगे। तो इस तरह से बड़ी रानी के हाथ में वो आम चला जाता है। देखिए ये लोक कथा थोड़ा लंबा है और इसीलिए आपको धैर्य से थोड़ा सा सुनना होगा, अगर आप नहीं सुने हैं तो भी, और सुने हैं तो भी एक बार सुन सकते हैं ताकि ये कहानी आपको धीरे धीरे याद हो जाए। उसके बाद हम लोग लास्ट में समरी तो देखेंगे ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। आम अभी फिलहाल बड़ी रानी के पास है। अब देखिए होता क्या है। राजा छुटकी के अधिक प्यार करत रहे, से बड़की और मझली हिंसगा से जरत रहे और उके बहुत साधतो रहे। अपने मन के अपने तो बैठल रहत रहे और छोटकी के ई कर ऊ कर कह के काम फरमात रहे, मगर बेचारी नी कुटमुटात रहे और उ मन के अरहाल 100 बात के पूरा करत रहे। से उमन छोटकी के एक काम अरहाय देलक और हिने उमन आंबा के 2 झन छोल के खा लें। छोटकी लाई एक चनाओ नी राख लें। पीछे छोटकी आलक तो उमन बहाना करके कहलें हाय रे तो के तो हमरे एकदमे भुलाए गेली, आंबा के तो हमरे खाए देली। अच्छा दोसर दहा जोगी आवी तो आंबा दई तो होले तोय के खावे। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आम जो है वो बड़ी रानी के पास था और बड़ी रानी के या उसके परिवार के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा है कि कैसे राजा जो है वो छोटी रानी को अधिक प्रेम करते थे और इसीलिए जो मंझली रानी और बड़ी रानी थी वो छोटी रानी से बहुत ज्यादा जलती थी और इसीलिए उसको बार बार परेशान किया जाता था, ये कर वो कर करके उसको काम में हमेशा व्यस्त रखा जाता था। और छोटी रानी जो थी वो भी लड़ाई झगड़ा से बचना चाहती थी और वो बिना किसी के है ना लड़ाई किए हुए वो बिल्कुल बड़ी रानी और मंझली रानी की बात मानती थी, नी कुटकुटाती थी, मतलब किसी तरह का कोई बात उसका रिस्पॉन्स नहीं देती थी। जो काम मिला वो आराम से वो कर देती थी ताकि किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और इस तरह से एक बार उसको जब आम बड़ी रानी के पास रहता है तो उसी समय छोटी रानी को वो काम बता देते हैं कि ये काम करो। और जब छोटी रानी काम में व्यस्त रहेगी तो दोनों रानी यानी कि बड़ी रानी और मंझली रानी दोनों उस आम को क्या करेंगे, छीलेंगे और छीलने के बाद उसको खा जाएंगे और छोटी रानी के लिए बचाते भी नहीं। तो जब छोटी रानी आएगी और कहेगी कि मेरा हिस्सा कहाँ है,
तब वहां पे कहती हमरी तो एकदम ही भुलाए गेले, मतलब हम भूल गए, झूठ का बोल रही है, वो जानबूझ के खा गई, लेकिन फिर भी बोल रही है कि हम तो एकदम ही भूल गए कि तुम्हारा हिस्सा या तुमको भी देना था, और इसीलिए है ना वो उसके एक्सप्लेनेशन में बोलती है कि ठीक है, हम अब तो ये छुपा ही रही, जानबूझ के तो नहीं बोल रही है कि हम खा गए। तो इस तरह से वो बोल रही है ठीक है ना, दोबारा जोगी आएंगे ही या साधु आएंगे तो उस समय जो आम देंगे उस समय पूरा आम तुम ही खा लेना। तो इस तरह से यहाँ पे वो दोनों ये सोच रहे थे कि अगर ये आम खा जाएंगे तो पहले से राजा इसको प्रेम करते हैं, और अगर ये है ना माँ बन जाएगी तो हो सकता है राजा इसको और भी ज्यादा प्रेम करने लग जाए, इसीलिए ये लोग जो है उसको आम को खाने से रोक देते हैं, यानी आम को नहीं देते हैं। अब देखिए छोटी रानी क्या करती है। छोटकी कहलक बेस करला तब, मगर वो आंबा कर चुका और आंठू तो कहाँ हुई। तो अब रानी बोल रही है, छोटी रानी, कि ठीक है आप लोग आम खा गए, लेकिन उस आम का जो छिलका है वो तो होना चाहिए, और उसका जो बीज है आंठू है वो तो होना चाहिए। तब वो लोग क्या जवाब देते, देखिए, वो जो उठिन बढ़ाए फेंकी, मगर उके आप का खाबे, नी हमरे बड़े भूल कर ली, भला एकलाए खाए देली। तो इस तरह से रानी लोग बोल रही है कि है ना हम लोग वहां पे झाड़ू करके वो फेंक दिए हैं, वो दिखा के बोल रही है, और अपने आप यहाँ पे बोल रही है कि मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बोल रही है कि हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो गया, कि हम लोग जो है गलती से खा गए, नेक्स्ट टाइम में जब बाबा आएंगे या साधु आएंगे तब वो आम देंगे तो पूरा का पूरा तुम ही खा लेना। इस तरह से वो अपने आप को सही दिखाने का प्रयास कर रही थी बड़ी रानी और मंझली रानी, मतलब वो सोच सचमुच में वो भूल गई ऐसा वो बताना चाह रहे थे, लेकिन वो लोग जानबूझ के इस तरह से काम की थी। छोटकी कोनो नहीं कहलक, चोका और आंठू के उठालक, आंठू के तो चूसलक, मगर चोका के पीस के पानी में घोर के पी गेलक। तो आपको पूछा जाएगा कि छोटी रानी आम का कौन सा हिस्सा को खाती है, तो आंठू को वो क्या करती है, जो उसका बीज रहता है उसको चूसती है, और उसके बाद जो यहाँ पे आपका छिलका रहेगा उसको वो क्या करेगी, पीस लेगी, और उसके बाद पानी में घोल के पी जाती है। तो ये चीज को फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। थोड़े दिन पाछे छोटकी में तो भारी गतर हुए कर चिन्ह दिसे लागलक, मगर बड़की रानी और मंझली रानी भारी गतरे होकर कोनो लक्षण नहीं दिसलक। तो जो गलती ये लोग किए थे उसका सजा तो मिल ही गया। तो इस तरह से अब देखिए कि आगे क्या होता है। से उमन सब कदराए खोबराए होए कि उ मुड़कटा जोगी जे नी बताला कि आंबा का चोकला और आंठू में जुन गुण आहे चकता में नहीं। तो इस तरह से वो लोग सोच रही है कि वो लोग है ना साधु उसको बताया नहीं कि जो गुण था वो तो आंठू और उसके छिलका में था, आम के आंठू और छिलका में, ऐसा वो सोच रही है, लेकिन वो लोग जो गलती की है उसका उसको सजा मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे वो लोग सोच रही है कि हमको जोगी अगर बताता कि आम का आंठू और छिलका खाने से ही अगर कोई है ना माँ बन जाता है, तो इस तरह से हम लोग ही उस आम के है ना आंठू को और वो जो छिलका रहता उसको हम लोग खाते और छोटी रानी को है ना पूरा फल दे देते। लेकिन यहाँ तो हमको पता नहीं चला, हम लोग फल को खा गए, और आंठू जो है यानी कि बीज जो है वो छोटी रानी खाई, और जो छिलका है उसको भी छोटी रानी खाई, और इस तरह से वो जो है वो आपका प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, और इस तरह से इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो इस तरह से छोटी रानी सॉरी बड़ी रानी और मंझली रानी जो एक तरह से छोटी रानी के साथ अन्याय किया था उसका सजा उसको ऊपर वाला दे देते हैं। लेकिन अब देखिए और वो गलती में कैसे गलती करते जाती हैं बड़ी रानी और मंझली रानी। से उमन छोटकी के पहले ले पूरे सताया लगला, तो अब तो उसको और ही ज्यादा सताने लगे, क्योंकि अब पता चल गया कि अब तो राजा इसको और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे, और इसीलिए उसको बहुत ज्यादा सताने लग गई दोनों रानी मिलके। भारी भारी काम आ रहा है, सुस्ताए कर तैनको फुर्सत नहीं दे, और बात बात में खरे गरियां। आप समझिए कि वो जो है वो गर्भवती है, और उसके बाद भी उसको बहुत भारी भारी काम दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा आराम भी करने नहीं दे रहे हैं, और इस तरह से गाली गलौज भी उसके साथ कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा उसके साथ है ना दुर्व्यवहार किया जा रहा है बड़ी रानी और मंझली रानी के द्वारा। तो बेचारी चुपचाप सब सहते जाए। ऐसा होते होते 9 महीना बीत गेलक, और छोटकी कर छूटा हुए एक दिन आलक। तो इस तरह से वो किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, जान रही थी कि ये लोग ऐसे ही व्यवहार करती है, तो अपना वो काम में व्यस्त रहती थी, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा में व्यस्त मतलब लड़ाई झगड़ा में वो उलझना नहीं चाहती थी। और इस तरह से हाँ दिन पूरा होता है, और उसके बाद यहाँ पे उसी दिन जब वो एक संतान को जन्म देगी उसी दिन जो राजा रहते हैं वो शिकार के लिए निकलते हैं। तो इस तरह से कहता है एक बिहाने राजा शिकार के लिए लाई बन जाए सप्रलक, और सेनापति है ना सेनापति सेनापति हार से घोड़ा ऊपर फलांगो कर लें कि केहू कूद के आए के बताला कि छोटकी के अपन दुख शुरू है होए और वो प्रसूति घर में पहुंच जाए। तो इस तरह से एक सूचना मिलता है कि उनको अब जो है ना एक संतान होने वाला है, और इस तरह से वो जो है अब कुछ ही देर में एक पिता बनने वाले हैं। तो ऐसा वो न्यूज में है ना वो समाचार उनको उनका जो आदमी रहेंगे उनका जो सेवक रहेगा उनके द्वारा बताया जाता है। अब देखिए राजा क्या कहते हैं। राजा कहलक ए रे ऐसन बात आहे और हमरे कर शिकार लाई निकल चुकी, अब हम संगी सखा मन के का तैर घुराए दे जे से जाए बड़की और मंझली रानी मन के कही देवा कि उ मन छोटकी कर बेस सेवा जतन करो,
और बेटा छुआ होई बोले सोना कर घंटी बजवावे और बेटी छुई होई बोले रूपा कर घंटी बजवावे, घंटा सुनते हम घुरावा। तो राजा बोलते हैं ठीक है, अब सारा चीज तो हम लोग कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं निकलने का, तो जो भी हम लोग के साथ है ना दोस्त वगैरह आए हैं या मंत्री लोग आए हैं या दूसरे लोग आए हैं, अब इसको कैसे हम वापस करें। तो इसीलिए वो कहते हैं, जिम्मेदारी देते हैं बड़ी रानी को और मझली रानी को कि जाओ तुम बोलना बड़ी रानी और मझली रानी का कि जो भी सेवा होगा, जो भी जतन होगा वो छोटी रानी का वो करे, मतलब पूरा देखभाल करे छोटी रानी का, ऐसा उनको आदेश दिया जाता है राजा के द्वारा। और इस तरह से आदेश भी मिलता है। और उसके साथ साथ राजा बोलते हैं कि अगर बेटा होगा, पुत्र होगा तो सोना का घंटी बजवाने के लिए बोलते हैं, और अगर पुत्री का प्राप्ति होगा तो रूपा यानी कि चांदी का घंटी बजाने के लिए बोलते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि बेटा हो तक होले का घंटी बजाए कह रहे, तो सोना कर, और बेटी हो तक होले रूपा कर। तो ये एमसीक्यू फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है, इससे सवाल बन सकता है। आगे पैराग्राफ देखते हैं। राजा शिकार खेले चल गेलक, हिने छोटकी कर दुख बाढ़ते गेलक, राजा कर हुकुम सुन के बड़की और मंझली के देखे आवे और कहे ना ए रे तो के अलपट बाइंद दई होले पूरे कसट नीरावे। तो राजा का आदेश मिला था कि बड़ी रानी और छोटी रानी यहाँ पे, सॉरी बड़ी रानी और मंझली रानी दोनों मिलकर छोटी रानी का सेवा करें। तो वो लोग वहां पे जाती हैं और देखती हैं कि वो जो है अब वहां पे मतलब करहा रही थी दर्द से। अब से उमन उके अलपट बाइंद दिले तले उके सुंदर सुंदर जवा छुआ जन्मलक, एक बेटा छुआ एक बेटी छुआ। तो पूछा जाएगा राजा को है ना छोटी रानी से है ना कितने संतान की प्राप्ति होती है, तो 2 संतान की प्राप्ति होती है, एक पुत्र का और एक पुत्री का। तो जुड़वा है ना बेटा बेटी उनका जन्म लेता है। और इस तरह से अब वो क्या करेंगी बड़ी रानी और मंझली रानी, उसको अब देखिए। वो छुआ मन जन्माए के पाछू बेहोश हो गया, मतलब छोटी रानी बेहोश हो गई और ते दुइयो रानी छुआ मन के चुराए के कुम्हार कर गढ़ा में फेंक देना है। तो आपको पूछा जाएगा कि छोटी रानी का जो जुड़वा बेटा और बेटी था उसको मंझली रानी और बड़ी रानी कहाँ फेंकवा देते हैं, तो कुम्हार का जो गड्ढा था जहां से वो लोग मिट्टी उट्टी निकालते होंगे बर्तन वर्तन बनाने के लिए, उसी गड्ढा में वो लोग फेंकवा देते हैं बच्चा को, ताकि राजा को पता चले कि बड़ी रानी छोटी रानी का कोई पुत्र संतान हुआ ही नहीं। और इस तरह से वो जो है बहुत ज्यादा प्रेम छोटी रानी को ना करे। तो इस तरह से वो जलन में देखिए किस तरह का और भी एक तरह से अपना जो कुकर्म है उसको और ज्यादा करते जा रही है। टुटकी बढ़नी और नीजर लुआटी के लाइन के आगे राख दे। टुटकी बढ़नी मतलब जो झाड़ू करते करते झाड़ू बच जाता है उसको हम लोग टुटकी बढ़नी कर सकते हैं। और नीजर लुआटी यानी कि जो लकड़ी रहता है वो जलते जलते जो बच जाता है तो उसको हम लोग नीझल लुआटी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके सामने वही रख दिया गया। और जब छोटकी कर होश घूर लागलक तो मन अलपट छोड़ दिले, होश घूरते घूरते छोटकी कहे दीदी दीदी मोर छुआ मन कहाँ आ है, मोय उमन के देखत खोजते। तो माँ जो है अपने बच्चे को देखने खोज रही है, लेकिन यहाँ पे उसके बच्चे को तो कुम्हार के गड्ढा में फेंकवा दिया गया है। दुयो सैतिन निठुर होई के और हाइस के ऊ ठुटकी और बढ़नी के खुरल लुआठी के सामने दिखाई दिले और कहले देख रे बहिन अपन छुआ मन के देख, ये तोय का छुआ मन के जन्माए। तो इस दोनों लोग, ये जो दोनों रानी थी बड़ी रानी मंझली रानी, वो हंस के मतलब एक तरह से ठहासा लगाती है, ठहाका लगाती है और बोलती है कि तुम आखिर किस तरह का है ना पुत्र को यहाँ पे जन्म दी है, उसको देखो, एक बढ़नी को दी है, झाड़ू को दी है जन्म, और एक लकड़ी को, जले हुए लकड़ी को तुम जन्म दी है। तो रानी को तो समझ में आ रहा था ये लोग किसी न किसी तरह का साजिश कर रही है, लेकिन छोटी रानी कर भी कुछ नहीं सकती थी। तब अब देखिए क्या हो रहा है। बेचारी छोटकी रानी कांदे और बिलखे लागलक। उन्हें सैतीन हारमन नौकर चाकर के हुक्म दिले कि महल और नगर में पीतर कर कासा कर जितना बर्तन आहे सब के मिल के बजावा। तो अब देखिए, अब माँ तो रो रही है क्योंकि उसका बच्चा उससे छीन लिया गया है, लेकिन जो यहाँ पे उसका जो बड़ी रानी और मझली रानी जो थी वो क्या कर रही थी, उसको तो बोला गया था अगर बेटा होगा तो सोना का है ना अब जो घंटा है वो बजाना है, और अगर बेटी होगी तो रूपा कर। लेकिन यहाँ तो ना बेटा होगा ना बेटी हुआ, इनके अनुसार मतलब है ना राजा को तो यही बताना था, इसका किसी तरह का कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। तो इसीलिए वो लोग जो है किसका घंटे बजाएंगे, तो कासा और पीतर का। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि यहाँ पे मझली रानी और जो बड़ी रानी थी वो किस तरह का है ना बर्तन को बजाने के लिए बोलती है, तो कासा और पीतर का बर्तन को बजाने के लिए बोलती है। ये चीज एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। से नगर भर कर बासन बर्तन ठनठनाए लागलक और दूर दूर तक सुनाए लागलक। राजा सुनलक और सोचे लागलक कि का भेलक, गोटा नगर में आइग कोनो तो नहीं लागलक। तो राजा तो बोले थे है ना सोना और रूपा कर घंटी बजाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बज रहा है कासा और पीतल का। तो उनको लग रहा है कि कहीं पे राज्य में आग तो नहीं लग गया है, क्योंकि हम तो बोले थे सोना या है ना रूपा का घंटी बजाने के लिए, और यहाँ पे घंटी बज रहा है कासा और पीतल का। तो उनको कंफ्यूजन होता है और वो जो है घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते वापस यहाँ पे नगर में पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो घोड़ा दौड़ाते अलग तो देखा थे कि आदमी मन उकर बड़ ताइक ताइक के मुस्कुरात है।
उ इकर मतलब नहीं समझलक और समझे परसुती है ना, सोझे परसुती घर थीम जाए कर चामुंडा और चंडी के देखते पूछलक बेटा है के की बेटी। तो चामुंडा और चंडी जो कि उनकी बड़ी रानी और मंझली रानी थी, उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, बेटा और बेटी क्यों हमको देख के, है ना, राज्य के लोग हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं ऐसे, है ना। तो ऐसा ये जानना चाहे राजा। अब देखिए रानी क्या बोलती है। दुइये रानियों के लइज के उ ठुटकी बड़नी और लुआटी के देखाए के कले, देखो महाराज आंख भर के देख ले कि रौर प्यारी छोटकी रानी रौरे के का जन्माए है। तो इस तरह से यहाँ पे छोटी रानी के प्रति उसका प्रेम जो है वो कम हो जाए या एक तरह से प्रेम समाप्त हो जाए, ऐसा करके सोच के ये दोनों रानी लोग इस तरह का व्यवहार कर रही है और दिखा रही है कि बढ़नी और जो लकड़ी है वो जन्म दी है। तो इस तरह से संभव ही नहीं है और राजा भी इस तरह से, है ना, यहाँ विश्वास भी कर लेते हैं। तो लोक कथा है ना, इस तरह से ही बोला गया है कि आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राजा विश्वास भी कर लेते हैं। राजा की देख सुन के बड़ा कोप चढ़, बहुत गुस्सा आता है उनको और उसके बाद वो छोटी रानी के साथ, है ना, दुर्व्यवहार करने लगते हैं और उसके बाद उसको घर से निकाल देते हैं। बोलता है कि अब एक महल से निकलाए के नगर कर बाहर कहीं फेंक देवा। तो इस तरह से यहाँ पे उसको फेंकवा दिया जाता है, मतलब घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे उसके बच्चे को फेंक दिया गया था बड़ी रानी और मंझली रानी के द्वारा, अब राजा के द्वारा छोटी रानी को भी महल से बाहर निकला दिया जाता है। तो इस तरह से दुखों का एक तरह से पहाड़ गिर पड़ता है छोटी रानी के ऊपर। अब देखते हैं छोटी रानी कहाँ जाती है। नौकर मनु के नगर से बाहर एगो पूरा मचान रहे तहाँ पहुंचाए दिले। तो आपको पूछा जाएगा छोटी रानी को कहाँ पहुंचाया गया, तो नगर से बाहर एक पूरा मचान था, वहां पे पहुंचाया गया। पूरा मचान कर मालिक के अपन घर लानलक और घर निहर के उकर सेवा करे लागलक। तो जो भी पूरा मचान का वहां पे मालिक होगा वो तो जान रहा है ये छोटी राजकुमारी है, ठीक है, अभी विवाद हो गया तो राजा इसको निकाल लिए, लेकिन फिर भी ये रानी है और इसीलिए उसका सेवा वगैरह वो करने लग जाते हैं। रानी कसट और फिक्र से बिहार रहे, मगर ये सोच के धीरज धरलक कि ई होए नहीं पारे कि मोय एक ठुकी बड़नी और खोरल लुआठी के जन्म दिलो से जरूर इनके सैती मनकर कोनो चाइल रही। राजा उमन कर बात तो पतिया ले, मगर भगवान कोनो दिन मोर न्याय करबे करबे और मोर अपचस के हर लेबे। तो यहाँ पे रानी सोच रही है, ठीक है, हमको इतना तकलीफ आ रहा है और हम उसको पता है कि हम एक बेटा और बेटी को ही जन्म दिए होंगे, कोई तो एक बेटा या बेटी ही होगी। ये लोग जो यहाँ पे बता रही है कि ठुटकी बड़नी और खुरल लुआठी है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। राजा भले इसमें अभी विश्वास कर लिए हैं, लेकिन है ना, यहाँ पतियाना मतलब वही हो गया विश्वास करना। तो विश्वास भले अभी कर लिए, लेकिन आज ना कल भगवान जो है ऊपर वाला न है, हम लोगों के साथ मेरे साथ न्याय करेंगे ही करेंगे और वो मेरा जो अपजस है, जो हमको तकलीफ दे रहे हैं, वो उसको दूर करेंगे ही करेंगे। इस तरह से छोटी रानी विश्वास के साथ अपने मन को डरास देती है। आगे क्या होता है उसको देखिए। से दिन कुमार कुमारिन माटी कोड़े किले तो देखत है कि उमन माटी गाढ़ा में दुई जन बालक छुआ फेंकला है और कांदा थे। तो आप देखिए, चूंकि कुम्हार का गाढ़ा में फेंका गया था तो वो बच्चा तो किसी न किसी के हाथ में लगना था, तो उसे कुम्हार और कुम्हारिन के हाथ में ही लगता है, क्योंकि उसी के मिट्टी के गड्ढे में वहां फेंका गया था। तो देखते हैं अचानक जाके कि यहाँ पे दो गो बच्चा है, एक बेटा एक बेटी है, वो जाके रो रही है और उसको समझ में नहीं आता है कि इतना छोटा बच्चा जो है उसको, है ना, जो कि बहुत ही सुंदर थे, उसको आखिर कौन माँ जो है अपने से अलग करके इसको फेंक दी है। तो यहाँ तो माँ जो है अपने से छोड़ के आई नहीं है, उसको वहां पे फेंकवा दिया गया है बड़ी रानी और मंझली रानी के द्वारा। अब देखते हैं कुम्हार लोग उसको क्या करता है। कुम्हार कहलक, हाँ हो ठीक है कहा थीस, चल इमन के ले जाब, इमन के नवा जन्मल है के ईमन के पेट से सेवा हवे चाहिए। तो देखिए कुम्हार लोग का कोई बच्चा नहीं था और इसीलिए सोच रही थी कि हम लोगों को भी ये बच्चा मिल जाएगा तो हम लोग इसको पालेंगे पोषेंगे और ऐसा किसी भी बच्चा को छोड़ा नहीं जा सकता। तो वो लोग कुम्हार लोग जो था उन दोनों बच्चा को वहां पे ले जाते हैं और पालना पोसना शुरू करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया। तो आपको पूछा जाएगा जो है ना बच्चा था उसको कमल और केतकी जो यहाँ पे अंतिम में बनेंगे, तो उनको कौन पालता पोषता है, तो कुम्हार जो है वही, है ना, पालते हैं और पोषते हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा। ते उमन दुइयो छौवान के ले गए और पोसे लागले, धीरे धीरे छौवान बढ़ गए, कुम्हार कुम्हारिन के बा और माँ कहले। तो इस तरह से वो जो है माँ और पिता करके उनको पुकारने लगे और ये सुन के कुम्हार और कुम्हारिन बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं था। और इस तरह से ऊपर वाला जैसे उनको संतान के रूप में यहाँ पे एक पुरस्कार के रूप में या एक तरह से कहिए कि संतान उनको प्राप्त करवा दिया। तो बेटा और बेटी कह के है ना कई गुरा है, तो वो भी माँ और बात जैसे करती है उसी तरह से ये, है ना, जो छोटा बच्चा रहता है, बेटा रहता है, उसको बेटा बोलते हैं, जो बेटी रहता है उसको बेटी कहते हैं। और एक तरह से बहुत ही ज्यादा प्रेम या लगाव था दोनों के बीच, जो कुम्हार और कुमारिन थे और जो, है ना, छोटी रानी की बेटा और बेटी थे। सब छौवा मन चले फिरे लागले, तो कुम्हार छोड़ा ले एक ठो काट कर घोड़ा
बनाए दिलक और छोड़ी ले सुपली और मौनी की दिलक। मतलब खेलने के लिए यहाँ पे घोड़ा और सुपली और मौनी यहाँ पे बनाया गया और बोला गया कि है ना बच्चा जो है वो खेलने के लिए उसको दे दिया गया। दुए छवा मन खोइर हर में खेला ने, खोइर हम लोग मैदान को बोलते हैं, गांव का जो मैदान रहता है उसको खोइर बोलते हैं। खेला ना छोड़ा अपन घोड़ा के कहेला, काट घोड़ा पानी पी पी, छोड़ी कहेला सुपली मौनी झीरी हेरी खेल खेल। तो इस तरह से दोनों बच्चा जो है वो अपना घर का आंगन या घर का जो है ना गांव का जो खलियान रहता है वहां पे जाके खेल रहे हैं और इस तरह से काट घोड़ा पी पी और सुपली मौनी झीरी झीरी खेल खेल ऐसा करके यहाँ पे दोनों जो है वो बोलते हैं। नगर थीम पदुमसर रहे, एक तालाब था जिसका नाम था पदुमसर। नाव करके एक सुंदर और बड़का पोखरा, पोखरा हम लोग तालाब को ही बोलते हैं। एक एक धाव रानी, एक एक धाव रानी जहां नहाए जात रहे, एक दिन उमन नहाए के घूरत रहे, से तो देखा थे दुयो छवा खोर में खेला थे। तो इस तरह से दोनों रानी, जो बड़ी रानी और मंझली रानी, नहाने के लिए वो ही पोखरा में यानी तालाब में जा रही थी और नहा के जब वापस आती है तो देखती है जो है ना मैदान है या गांव का जो कोई है जिसको हम लोग बोलते हैं, कह सकते हैं वो है ना घर गांव का ही एक छोटा सा मैदान हम कह सकते हैं या गांव का रोड वगैरह सब में वो खेलते रह रहा है। तो वहां पे है ना वो जो बच्चा खेल रहा था, तो बच्चा क्या बोलता है, जो बड़ा लड़का रहता है वो घोड़ा से खेल रहा था तो बोलता है काठ घोड़ा पानी पी पी और बहन हार कहे थे सुपली मौनी झीरी हीरी खेल खेल। तो रानी सुन लें और हंस के कह लें काठ घोड़ा नी पानी पी। तो देखिए अब बच्चा जो है उसको क्या समझ में आ रहा है कि काठ का लकड़ी का जो बना हुआ घोड़ा है वो पानी पिएगा कि नहीं पिएगा। वो खेल रहा है अपने मस्त में खेल रहा है, उसको किसी तरह का कोई है ना दुख नहीं है या कोई उस तरह से किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक रानी जो रहती है, जो दोनों रानी रहती है, वो हंस के कहती है कि तुम क्या बोल रहा है कि काठ का घोड़ा पानी पिएगा, ऐसा कैसे संभव है ना। और इसीलिए वो बोलती है, वापस बोलती है काठ घोड़ा नी पानी पी, है ना, सुपली मौनी हीरी झीरी खेली। तो इस तरह से यहाँ पे बोलते हैं ये लकड़ी का घोड़ा है और ये पानी वगैरह कुछ पीने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ पे छोटी रानी, बड़ी रानी और मंझली रानी बोलती है। अब देखिए बच्चा लोग क्या बोलता है, छऊ मन हंस लाए और कई गिरा लाए केऊ माए, है ना, ठुटकी बढ़नी और खोरा लुआ ठीक है जन्म दई। तो देखिए ये तो उसी के बच्चे थे। तो यहाँ पे है ना रानी बोल रही है, बड़ी रानी और मंझली रानी, की ये लकड़ी का घोड़ा है बाबू, ये पानी तो पिएगा नहीं, है ना। तो बच्चा जो है उसको वापस है ना हंस के ही उसका जवाब देते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये लकड़ी का घोड़ा है पानी नहीं पी सकता है, तो क्या आपको ये समझ है कि एक महिला जो है या एक औरत जो है वो कभी ठुटकी बढ़नी और खोरल लुआठी को जन्म देगी? तो माए जो है एक को या पुत्री को जन्म दे सकती है, इस तरह से ठुटकी बढ़नी और खोरल लुआठी को जन्म नहीं देगी, ऐसा यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से बच्चा भी बताया। अब ये सुन के तो दोनों रानी भौचक करा जाएंगी कि आखिर ये बात इनको पता कैसे चला, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि ये जो है छोटी रानी का ही बेटा है और बेटी है। रानी मन सुन के है ना ठक रही गए, तल के बतियाए आलय कि ई मन तो छोटकिए का छुआ मन होबे और कुम्हार मन इनके पोइस बढ़ाते। तो उसको पता था कि कुम्हार जगह वहां पे फेंकवाया हुआ, तो हो सकता है कुम्हार इसको अपने साथ ले गए होंगे और छोटी रानी जो है इसको क्या कर रही होगी, छोटी रानी के ही ये बेटा होंगे, इसीलिए इस तरह का ये बात कर रहा है। तो इस तरह से ही वो सोचती है कि अगर ये है ना ये लोग यहाँ पे इस तरह से रहेगा और दूसरे कोई से ये लोग इस तरह का बात करेगा, तो हो सकता है हम लोग का जो भेद है वो खुल जाएगा और हम लोग जो है किसी न किसी तरह से राजा के ना नजर में आ जाएंगे, राजा हम लोगों को सजा दे सकते हैं। इसलिए इसका वो उपाय खोजती है। तो हमरे है ना बीमारी काछब और अपन पुजारी के मिलाए है ना मिले के कोनो उपाय करब। तो अब सोच रहे हैं कि कैसे इन लोगों को मोराएं, ईमन के कैसे मोराएं, सबको सोच रहा है। तो दोनों बच्चा को एक बार तो पहले ये लोग फेंक चुकी थी, अब दोबारा भी ये लोग है ना जब देख रही है कि ये लोग जिंदा है तो उसको मारने का प्रयास कर रही है एक पुजारी के सहायता से। अब वो लोग पुजारी के पास जाएंगे, महल में पहुंच के उन पुजारी के बुलाए कर और वो छुआ बनकर नाश करे कहले। पुजारी बड़ लोभी रहे, दान दक्षिणा कर बात सुन के वो रीझ उठलक और कहलक, है ना, महारानी मन हमने के नियर है ना हमरे कहे नियर करो का और हम रौरे मन कर सब सेवा कर दो। रौरे मन बीमारी काछू और बिछी मुही देवी के सपना में देखू, रौरे मन राजा के बिहाने कहू कि बिछी मुही देवी उ छुआ बनकर लहू मांगत है, पाछे हम सब बतिया लो बात के बना लो। तो कुल मिला के पुजारी जो था बहुत ही लालची था और वो लालची जो पुजारी रहता है वो बोलता है महारानी आप लोग कुछ मत कीजिए, बस एक काम कीजिए, आप सपना में एक बिछी मुही भगवान या देवी को सपना में देखिए और जब सुबह उठिए तो राजा को कहिए कि वो जो है वही दोनों बच्चा जो कि है ना घोड़ा और सुपली मौनी से खेल रहे हैं उसका लहू मांग रहा है, मतलब उसको मराने का पूरा ये लोग है ना तैयारी कर चुका है। अब रानी ने खाटी में यानी कि खटिया में सनई पूरा देकर उकर सजिया डाइस दिले और ढलैन गेले। उमन दिन भर ढलगले रहले, सांझ सांझ राजा उमन कर बीमारी कर हाल पाए देखे आलक, तो वो बड़की ठीन पहुंचलक तो बड़की पलंग में उलट पलट हुए
तो सनई पोरा रट पट करे। देखिए यहाँ पे बीज टाइप से रहता है, तो ये है ना आवाज करेगा, और आवाज करेगा तो लगेगा कि पूरा उसका हड्डी जो है वो कड़कड़ा रहा है। और इस तरह से रानी जो है कुहरते हुए, वो है ना करहाते हुए वो बोलती है, अब मोय नी जीबू का जानी मुके का गलत है ना, कोनो पिचासिन है ना भीतरे भीतरे मोर हाड़ मन के कुतरा थे लखे है ना जुन लागत है। मतलब बोल रही है कि कोई भूत पिचास मेरे शरीर के अंदर चला गया और हमको वो शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है ना उठ रहा है, आप कोई ना कोई उपाय कीजिए। तो ऐसा यहाँ पे रानी के द्वारा किया जा रहा है। इतना कहे कि ऊ मर उलट पलट हुए और शनै पुरो रटपट करे। से राजा घबराए गेलक, उ दोसर रानी ठिन पहुंचलक तो उकरोहो ओहे आलक। मतलब दोनों रानी जो है मिल के, तो है ना वो लोग एक तरह से षड्यंत्र रच रही है, तो दोनों उसी तरह का हालत हो गया। अब राजा बिल्कुल यहाँ पे अकबका गया कि आगे अब क्या होगा, दोनों रानी का है ना जान का बात यहाँ पे आ गया। तब जितना भी वैद्य वगैरह रहेंगे वो सबको बुलाएंगे, और इस तरह से वैद्य लोग भी जब जांचेगा तो बोलेगा यहाँ तो इनके ऊपर कोई बीमारी का लक्षण है ही नहीं, क्योंकि वो तो जानबूझ के वो कर रहे थे, कोई बीमारी वैसे भी उनके ऊपर था ही नहीं। तो इस तरह से वैद्य बताते हैं इनके कोनो लक्षण नहीं दिखा थे। अब रौरे के है ना, अब मतलब का हवी से पंडिते या मंत्र मने जे पढ़े ना जोगी मने ओहे बताए सके ना। राजा के भारी चिंता हुए कलक, और बिहाने रानी मन थिन गेलक तो दुयो रानी एके सपना बताला। रात के हमरे भयानक सपना देख रही से हमर गतर एखन तक कापत है। एक पिचासिन के देख ली जेकर मुंह बीछी मुही है ना सरैक रहे। ऊ कड़क के कहलक, तोरे मोर पूजा नहीं करला से मोय तोरे हाड़ हाड़ उतर देबू और राजाओं के भारी विपरीत देबू से तोरे जल्दी पुजारी के बुलाए के मोर पूजा करवा नी तो नी होल नी बाजपा। तो वो जो है ना सोची थी, षड्यंत्र रची थी कि सपना में देखना है बिच्छी मुही देवी को, और बिच्छी मुही देवी अब बोल रही है, ये लोग जानबूझ के बोल रही है, ऐसा तो बिच्छी मुही देवी सपना में आई नहीं है, झूठ मूठ का ये लोग बोल रही है राजा को कि वो देवी हमारे सपने में आई थी और बोल रही थी कि हम जो है ना पुजारी यहाँ पे हम बता रहे हैं उसको बुलाइए और हमारा पूजा पाठ करवाइए, और नहीं तो मेरे साथ साथ यानी कि रानी के साथ साथ जो राजा है वो भी है ना विपत्ति में पड़ सकते हैं। अब देखिए राजा पे विपत्ति का बात आ गया, तो रानी पे तो था ही था, अब राजा को भी डर लगने लगा कि रानी के साथ साथ हमारे ऊपर भी विपत आ जाएगा, तो हम एक तरह से, एक छोटी रानी तो चली गई है, मतलब पूरा है ना साम्राज्य पे विपत आने वाला है, ऐसा राजा को लगता है। और इसीलिए राजा जो है तुरंत उस पुजारी को बुलाते हैं, और ये लोग तो पहले से ही है ना सांठगांठ कर चुका था कि हमको खाली बुलाना, तुम लोग बता देना कि सपना में बिछी मुही देवी के हमनी देख रही। उ रानी मन के जांच के कहलक, महाराजा सत्य बिछी मुही देवी रानी मन उकर ऊपर कोपाए जाए हैं से मनायक हार रानी बनकर गतर ले निकसाई हुए। तो मतलब वो पंडित तो है ना उसके साथ मिला ही हुआ था, तो बोलता है सच में है ना बिच्छी मोही देवी उनके शरीर में चली गई है और इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। राजा कहे कि क्या उपाय करना है, तो रौरे हमारा पुजारी की रौरे के निष्काय देव पुजारी सूप और चरवा से अरवा चावल और सिंदूर ले लगे। तो पूछा जाएगा पुजारी क्या क्या मांगते हैं, तो सूप मांगते हैं, उसके बाद अरवा चावल मांगते हैं और फिर सिंदूर वहां पे लेते हैं। और बिछी मुही के मनायक बैठलक, उस सूप में अरवा चावल और सिंदूर के खूब रगड़े लागलक और फटक फटक के कहे, आयर पायर है ना खडरुंग मांझे तो भातक ढींढा छोड़ देगी बिछी मुही 100 दिनक हेवा। तो इस तरह से वो जो है अपना मंत्र पढ़ रहे हैं, कई दाव इसने करे और ऊ भरेक लागलक और कहे, बिछी मुही देवी ऊ उरे ऊ छुआ बनकर लहू मांगा थी जे कुम्हार घर कर ठीन भूल करके कहे ना काट घोड़ा पानी पी पी सुपली मौनी हीरी झीरी खेल खेल। तो इस तरह से पंडित जो था, पुजारी जो था, अब यहाँ पे वो अपना मूल उद्देश्य पे आता है और बताता है कि जो काट घोड़ा पानी पी पी और सुपली मौनी हीरी झीरी खेल खेल कर रहा है और कह रही है उसको आप लाइए, क्योंकि बिछी मुही देवी जो है उसी का खून को यहाँ पे मांग दिया। और इस तरह से मारने का पूरा प्लान ये लोग अब बना चुका है। तले पुजारी राजा भट्ट मुंह फेर के कहलक, महाराज देवी कुमार छुआ मनकर लहू जून मांगत है, नहीं तो है ना वो नहीं मानबे और रानी मन हाड़ मन के कुतरिए घर। मतलब उसको डरवा रहा है कि आप जल्दी से उसको है ना लाइए, और नहीं तो ये रानी को मार देगा, है ना पूरा उसका हड्डी कुतर कुतर देगा। राजा सुनलक और तुरंत सिपाही भेजलक और ऊ छुआ मन के धरवाए लानलक और पुजारी के दिलक। पुजारी उमन के मंदिर में लेजलक और उमन के पूज उमन कर लहू के रानी मनकर ऊपरे चीर दिलक। रानी मन पलंग ले हंसते कूदते उतरल है और कहल कि बिछी में ही दे मंगल और हमर गतर से निकल गए। मतलब कुल मिला के है ना यहाँ पे उनका बलि चढ़ाया जाता है और उनका खून जो है दोनों रानी के ऊपर छिड़का जाता है, और छिड़कने के बाद है ना वो लोग को तो बीमारी था ही नहीं, बस यहाँ पे एक तरह से उन लोगों को है ना उनका मौत का जानकारी सुनना था, बस पता चल गया कि बच्चे मर गए और उसके बाद दोनों ये जो है
है ना खुशी खुशी उठने लग जाते हैं और बोलते हैं हमारा बीमारी है ना वो समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। उन्हें पुजारी छुआ मनकर लाश के पदुम सर, मतलब जहां वो लोग नहाने जाते थे उसी तालाब में उसको फेंकवा दिया जाता है। तो याद रखना है कि कहाँ फेंकवाया गया लाश को, तो उसी पदुम सर में। दूसरा दिन जे मन पदुम सर नहाए जा रहे से मन महा अचरज देखा थे सोना कर कमल और एक ठो रूपा कर केतकी फूल है ना जाए। तो आपको पूछेगा केतकी फूल कैसा रहे तो रूपा कर, और कमल फूल कैसा रहे तो सोना कर। तो अब दिख रहा है कि सोना और चांदी का यहाँ पे फूल फूला हुआ है। तो ये तो एक अचरज बात हो गया कि कैसे एक तालाब में सोना और चांदी का फूल हो सकता है। वही खन चामुंडा और चंडी रानियों नहाए आए रहे आलय और फूल मन के देख के लुभाए गए। तो ये लोग तो उसी तालाब में नहाने जाती हैं, अब देख रही हैं कि इस तालाब में सोना और चांदी का यहाँ पे फूल फूला हुआ है और रानी है, तो भाई उत्सुकता तो होगा ही होगा कि उस फूल को हम है ना प्राप्त करें। और इस तरह से ये जो बात है वो केवल रानी तक या उस आसपास में नहीं रहा, पूरा नगर में फैल जाता है और राजा को भी पता चल जाता है। और तब राजा जो है वहां पे पहुंचते हैं और उसको देखने लग जाते हैं और फिर से उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। राजा है ना परवैया मन के कहलक तो उमन जाब है ना जवाब दिल कि जे जगह फूल मना है से जगह बड़का बड़का मगर मन है ना आ है से उमन नी जावे से है ना बंसी और उमन के है ना तोरेक चाहिए, बंसी से उमन के तोरेक चाहिए। तो जो है ना तैरने वाले जो लोग थे है ना पौरना यहाँ पे बोल रहा है, तो इस तरह से तैरने वाला जो लोग था उसको राजा बोलते हैं कि जाओ और जो है ना सोना और चांदी का यहाँ पे फूल तुमको दिख रहा है उसको तोड़ के लाओ। लेकिन ये जो है ना तैरने वाले जो लोग थे वो लोग बोलते हैं कि हम लोग वहां नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस तालाब में उस जगह जहाँ पे वो फूल है वहां पे मगरमच्छ रहता था, मगरमन तो मगरमच्छ को यहाँ पे बोला गया है। तो आपको पूछा जाएगा जहाँ कमल और केतकी फूल था वहां पे कौन सा वहां पे है ना जानवर रहता था, या एक तरह से कहिए है ना कौन वहां रहता था जिसके चलते वहां पे नहीं गए, तो मगरमच्छ वहां पे रहता था। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, उसको बोलता है कि ठीक है हम लोग जा नहीं सकते हैं लेकिन बंसी लगा के तो उसको हम लोग तोड़ ही सकते हैं। तब यहाँ पे है ना राजा जो है वो बंसी लाते हैं और जैसे वहां पे बंसी वहां पे लगाया जाता है तो वो टबक देता है, मतलब दूर चला जाता है, मतलब बंसी के पकड़ में वो आता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे राजा क्या करते हैं उसको, मतलब शुरुआत में वो जो है ना तैरने वाले लोग थे वही लोग करेंगे, उसके बाद राजा अपना जो सोना और है ना रूपा कर डोर रहे, सोना कर बंसी, मतलब बंसी जो था वो सोना का। यहाँ पे भी पूछा जाएगा कमल सोना का और केतकी रूपा का, तो यहाँ पे बंसी भी सोना का था और है ना जो उसका है ना डोरी था यानी कि जो रस्सी था वो भी चांदी का था। तो सोना और चांदी का यहाँ पे बंसी और है ना रस्सी से उसको मतलब एक तरह से पकड़ने का प्रयास किया जाता है। फेंकते लागलक और फूल बन के अद्भुत बतियाए सुनलक कमल फूल कहा थे। अब देखिए अभी तक तो सोना और चांदी का ही फूल था लेकिन वही देख के सब अचरज था। अब ये दोनों फूल आपस में बात भी करने लग गया। और बात क्या करता है, पारे चल बहनी केतकी रे ये हमार आबा अबूझ रे, तो वो अपनी बहन को कह रही है कि केतकी हम लोग दूर चलते हैं, पारे मतलब हो गया थोड़ा दूर चलते हैं। दूर चलते हैं क्यों, क्योंकि ये हमारे जो पिता है वो अबूझ है। अबूझ क्यों है, क्योंकि इससे एक बात छुपाया गया और झूठ बोला गया और ये इस झूठ को मान भी लेते हैं। तो ठीक है इनको है ना उस समय ज्ञान नहीं हुआ या एक तरह से ये अबूझ रहे और इसीलिए हम लोग जो है इनके पकड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा दूर भाग जाते हैं। इस तरह से ये है ना कमल जो है अपने बहन केतकी को बोलती है। ई सुन के राजा बंसी डाइन के भूई पटक दिलक और सोचे लागलक कि ई बात करे कर का मतलब। अब बड़की रानी बंसी डांग उठालक और है ना एक कही के बंसी फेंकलक। तो समझ रहे हैं कि राजा को आप समझ में नहीं आ रहा है, एक तो ये बात कर रहा है और बात करने के बाद भी बोल रहा है कि ई हमनीकर आबा है, आबा मतलब पिता है और पिता में भी कैसे हैं अबूझ पिता है। तो एक कमल का फूल और केतकी का फूल राजा को बोल रहा है कि ये मेरे पिता हैं और पिता होते हुए भी अबूझ है, यानी कि कुछ चीज का जानकारी इनको नहीं है। तो ये सोच के है ना उनके हाथ से वो बंसी जो है वो गिर जाता है और बंसी गिरने के बाद जो बड़ी रानी है वो उस बंसी को पकड़ती है और फिर फूल को पकड़ने का वो प्रयास करती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। सोनाक बंसी रूपक डोर ओरे ओर आवारे कमल फूल ओरे ओर आवारे केतकी फूल। यहाँ पे रानी लेती है और बोलती है कि हम जो है सोनाकार बंसी दे रहे हैं और रूपा का डोर यानी कि है ना जो रस्सी है वो रूपा का है यानी कि चांदी का है, और है ना कमल फूल और केतकी फूल से करे कि हमारे तरफ आओ और हम जो है तुमको अपने साथ महल की ओर ले चलेंगे। लेकिन कमल फूल केतकी फूल के कहेला, मतलब जो कमल था भाई था वो अपने बहन को क्या बोलता है, ना जावे बहन केतकी रे ई तो आयो आयो कर मुदई रे, मतलब मुदई यहाँ पे दुश्मन की तरह से हम लोग इसको ले सकते हैं कि ये माँ की दुश्मन है और हम लोगों का जो अभी इस ये जो हालत हुआ है इन्हीं के चलते हुआ है, ऐसा ये केतकी को बोलती है। तो केतकी भी जवाब देती है नी जाब दादा नी नजकाब आयो हमार डांट डांट कांदे रे, मतलब यहाँ पे खेत खेत में हम लोग का इधर उधर
उधर भटक भटक के मेरे माँ जो है वो रो रही है, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करवाया ना किया गया, और इसीलिए हम जो है इनके नजदीक कभी भी नहीं जाएंगे, ऐसा उसकी बहन बोल रही है। बड़की रानियों बंसी के पटक दिल तले मंजली कर पारी आलक है ना, और मंजली लेके बड़की हर कई के बंसी के खोलेला। मतलब अब मंजरी रानी भी इस तरह का अति करेगी और फिर उसी तरह से कहेगी है ना कि सोना है ना कमल और केतकी के कि ये सोना का डोइर है, सॉरी सोना का बंसी है, रूपा का डोइर है, और तुम लोग जो है मेरे साथ आओ, हम महल ले चलेंगे। फिर कमल का फूल उसी तरह से कहेगा कि ये है ना इनके पास हमको नहीं जाना है, ये माँ की दुश्मन है। फिर केतकी इसको जवाब देगी कि हाँ इसी के चलते मेरी माँ जो है वो खेत खेत यानी डांडे डांड, डांड हम लोग खेत को बोलते हैं, तो डांडे डांड वो कानते रही, इधर उधर कान है ना, मतलब रो के अपना जीवन को वो बिता रही है, बड़ी कष्ट से बिता रही है, ऐसा यहाँ पे कहती है। अब यहाँ पे जब राजा दोनों रानी लोग यहाँ पे प्रयास कर रहा है, तो बाकी लोग जो थे वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम बंसी को है ना फेंके तो वो मेरे पास आते हैं कि नहीं, अगर नहीं आते हैं तो क्या बोलते हैं। तो ऐसा बहुत कोई यहाँ पे इस तरह का प्रयास किए, लेकिन किसी के पास भी वो नहीं आता, और तब जाके अंत में फूल जो होता है वो गूल करता है, यानी कि ज्यादा आवाज से वो बोलता है कि ए अबुज राजा, इस सवाल का जवाब देऊ का कोनो माए खुरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी के जन्म दई। तब बहुत को यहाँ पे प्रयास करने लगते हैं। तब अंतिम में कमल जो है वो आवाज देता है कि राजा आप अबूझ हैं, है ना, आपको बहुत सारा चीज जानकारी नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई जो है माँ जो है एक खुरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी को जन्म देगी? ऐसा करके वो सवाल करते हैं राजा से। राजा सवाल सुन के और अकबकाए गलत, मतलब राजा को लग रहा है कि पहले तो आबा बोल रहे हैं, फिर इस तरह का सवाल बोल रहे हैं कि खुरल लुआठी और ठुटकी बढ़नी, और उसको पता है कि छोटकी रानी है ना के समय इसी को दिखाया गया था मंजली और बड़की के द्वारा, तो उसको थोड़ा सा लग रहा है कि ये मामला तो हमनी से संबंधित है, और कहीं ना कहीं हम जो है किसी न किसी बात से है ना एक तरह से है ना छुपे हुए हैं, हमसे कोई बात को छुपाया गया, इस तरह से राजा को लग रहा था। एक तो फूल बतियाया है, दूसरा ईसन सवाल के पूछा थे, से सोच के उकर बिहाल दशा तल के कमल फूल और कहे लागलक हमर माय छोटकी रानी बोलाए लानू, तब हमरे के पावब नी तुम मोर गेलो हमरे की नी पावब। तब अंत में कमल बोलता है कि मेरी माँ जो है वो छोटी रानी गौरी है, आप उसको बुलाइए, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम लोग आपके पास नहीं आएंगे, जैसे वो आएगी हम आपके पास अपने आप आ जाएंगे और तभी हम आएंगे, और नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए हम आपके सामने आने वाले नहीं, आप हम लोगों को पकड़ नहीं पाइएगा। तब छोटकी रानी गौरी को बुलाए ले, राजा आदमी भेजलक, छोटकी नगर कर बाहर एक कुंबा बनाए के रहत रहे, महल कर रहे या कुंबा में डेरा कर रहे, 6 बरन कर तरकारी खवैया साग पात खात रहे, सेज पलंग कर सुतवैया है ना रगड़ा भुई सुतत रहे। उनके राजा कर हुकुम सुनाल गेलक कि पदुम सरे सोना कमल और रूपा केतकी फूल फूल है, आदमी तर बतियात है तो के खोजत है से तो आए जा। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि रानी का क्या बुरा स्थिति हो गया था कि वो जो है महल में रहने वाली एक छोटा सा घर में रह रही है, 6 टाइम खाना खाने वाली उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, सेज पलंग में सोने वाली वो है ना खाली जमीन में वो सो रही है, मतलब पूरा तकलीफ को बताया जा रहा है। तब वो आदमी आते हैं बोलते हैं कि वो पद्म सर में एक कमल और है ना जो सोना कर कमल है वो फूला है और रूपा का केतकी फूला है, और वो बोलते हैं कि तुम ही आएगी तभी वो तुम्हारे पास आएंगे, और इसीलिए तुमको वो खोज रहे हैं, तुम चलो वहां पे। इस तरह का उनको संदेश दिया जाता है। अब देखिए रानी वहां पे जाती है, तब क्या होता है। छोटियों के सुन के अचरज लागलक और पदम सर ठिन गेलक, तो देखत है कि हुआ दह पिंड में आदमी बनकर जतरा नियर जमा हुए हैं, और दह कर मांझे एक कमल और केतकी फूल के ताइक रहला। तो उसको भी अचरज रखा कि आखिर ऐसा क्या बात है कि एक कमल और है ना मतलब सोना और चांदी का यहाँ पे फूल फूला हुआ है और मेरे या हमको खोज रहा है, उसको बहुत अचरज लगता है। और वो जाती है तो देखती है वहां पे तो लोग वहां बहुत भीड़ लगाए हुए थे और उसी कमल और केतकी को सब देख रहे थे। वो पहुंचलक तो आदमी मन उकर लागिन डहर छोड़ देलक, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो रानी तो पहले थी, इसीलिए वहां के जो भी लोग थे वो रानी के लिए रास्ता को छोड़ देते हैं और देखते हैं कि है ना पहिल कर छोटकी रानी जे रंग रूप बिल्कुल है ना बदल जाए, हाड़ मास मन निकलल है और उकर में चाम लटकत जाए, पहले का चांद रंग है ना चांद रंग मुखड़ा बदरंग हो जाए, पहले का चटक मटक पिन्हैया फाटल चेथरा मन के पींधे, देख के एक एक धाव तो राजाओं का मन भी हदैस केलक। मतलब जो रानी का पहले का स्थिति था और वर्तमान स्थिति है उसको तुलना किया गया है कि कितना गरीब अवस्था में या बुरा अवस्था में रानी है, और इस तरह से सब देख के अचरज कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजा को भी एक तरह से खराब लग रहा है कि हम आखिर क्या कर दिए, क्यों उसको महल से निकाल दिए थे। बड़की और मंझली रानी के छोड़ के सब के सोगाए लागले, तो बड़की और मंझली रानी इसलिए दुखी नहीं हुई क्योंकि वही तो उसको निकाली थी और वही चाह रही थी कि इसका जीवन जो है पूरा दुखमय हो जाए।
तो इसीलिए उसको कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी जितने भी लोग थे उसको बहुत बुरा लग रहा था। अब यहाँ पे बोलता है कि रानी पद्म सर पिंड के रूपरे पाँव धरबो करलक कि कमल और केतकी के छीन लेलक और गुल करे कि कहे आयो आलक हमर हिया सुख से भरलक आयो हमरे तोर छुआ मन तोय हमर माय रतन। तो इस तरह से जैसे वो पीड़ में है ना पाँव को रखती है, वैसे ही वहां पे कमल और केतकी जो है वो चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि है ना आयो, मतलब यहाँ पे हम लोग माँ को बोलते हैं कि माँ आई और हमारा जो हृदय, हिया जो यहाँ पे बोला गया है हृदय को बोला गया, हृदय जो है वो अब सुख से भर गया है और हम जो है माँ रतन को पा गए हैं। छोटकी रानी बंसी और डोर के बिगलक और उमन बट हाथ पसराए दिलक और कहे लागलक सोना कमल रूपा केतकी आवा आवा मोर कोरा भारा। तो इस तरह से उसकी माँ बोल रही है कि है ना आओ और हमारा जो है ना गोद है उसको भर लो। उसके उके सुन के कमल और केतकी पानी ऊपरे सरसराय के आवे और गावे लागले कमल और के चल चल बहिने आयो हमर पोखरा पिंडे ठाड़ सुंदर उके बहिनी जाए पोटराव प्यार करब प्यार पावब। तो इस तरह से बोल रही है कि अपने माँ के साथ मिलेंगे, चलो हम लोग जाते हैं। और इसी तरह से कमल भी यहाँ पे है ना कह रहा है कि आयो है ना जांगे जाए बैठब दुयो संगे दूध पियब कतना प्यारी आयो हमर पोखरा पिंडे ठाड़ सुंदर। तो इस तरह से यहाँ बोल रही है कि माँ के पास यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इस तरह से है ना माँ के साथ मिलेंगे, ऐसा यहाँ पे कमल और केतकी दोनों बोल रहे हैं। कल के दुइयो सरसराय के पोखरा आरा में पहुंच गए। छोटकी रानी फूल मन के छुबो करलक कि हेटे ले एक जोड़ा छुआ मन कूद निकल है। तो वो तो था है ना वही बच्चा था जो कि कुम्हार का है ना के पास पल रहा था, पोस रहा था, यानी कि छोटी रानी का ही बच्चा था जिसे फेंक दिया गया था। वही कमल और केतकी का वो रूप लेते हैं बाद में, जब अपने माँ के साथ ये मिलते हैं तो वापस अपना है ना एक बेटा और बेटी का रूप ले लेते हैं और उसके बाद जो है अपने माँ का है ना जो दूध है वो पीने लग जाते हैं। और इस तरह से उनको माँ का जो सुख था वो भी मिल जाता है और माँ को अपना बेटा बेटी का सुख भी मिल जाता है। जहां जतना आए रहे भकवाए गेले कि ई का बात है कि बड़की और मंझली रानी तो थरथरी धैर गेलक। मतलब ये करा धरा तो जो था वो किसका था, बड़की और मंझली। तो अब तो उसको लग रहा है कि हमारा जो राज था वो अब खुलने वाला है और हमको कुछ ना कुछ सजा मिलने वाला है। तले वो है ना छोटी के पूछलक ए रानी सच सच बताओ ईमन केकर छुआ है के। तो इस तरह से राजा जो है उसको है ना कहता है पुजारी जो था वो तो बोलता है चुपचाप वहां से घसक गया। राजा कर तो अकेले घूम गए कि आखिर ये हो क्या रहा है ना एक कमल और है ना केतकी का फूल हमको बाप आबा कर रहा है, उसके बाद अबूझ कर रहा है ना छोटी रानी को बुलाया जा रहा है, छोटी रानी जैसे छू रही है वो बच्चे के रूप में वो है ना बदल ले रहे हैं। तो इस तरह से वो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। छोटी जवाब दिलक मन रौर मोर छवा है के रबर अब इसन सवाल से रौर पर का मतलब रौरे और पूछलक तो ई छुआ मन दह में कैसे आना है। छोटकी जवाब देना वही का जानो, बड़की से पूछो मंगली से पूछो उमन जान भाई। तो रानी बोलती हम कैसे जानेंगे, हम तो बेहोश थे उस समय, मेरे बच्चे को कहाँ इन लोग फेंका क्या किया हम कैसे जानेंगे। अब बड़ी रानी और मंगली रानी से पूछे कि ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक कैसे आया। अब राजा का आई ले लग गया, मतलब उसको अब समझ में आने लग गया कि यहाँ जरूर यहाँ पे बड़ी और छोटी जो मंझली रानी थी उसका षड्यंत्र था। ये सब समझ के लग कि मन मोर और गौरी रानी का छुआ बन के खेत है, बड़की और मंगली रानी छोटी कर डाह में है ना छुआ बन कर डाह में टकरा दिया। मतलब उसके जो जलन था, जलन उससे हो रहा था है ना, उससे वो है ना छोटी रानी और बड़ी रानी छोटी रानी का बच्चा लोग को वो फेंकवा दिया मंगली रानी और बड़ी रानी। अब आगे पैराग्राफ देखते हैं, छोटा सा है और बचा हुआ। राजा कहलक अच्छा भेलक से भेलक माफ करू और रौरे मन है ना छुआ बनकर संगे महल के भेज जा। रानी छोटी कहलक नहीं मोए घुरबू ना छुआ मन जाए गेलू हमरे के राजा राइज और महल से कोनो मतलब हटे जे कुआ में इतना दिन कसक से रह कुआए अपन छुआ मन के भूति बनी करके रखो। तो रानी भी अब गुस्सा है कि है ना जब आपको समझना था उस समय तो आप समझे नहीं, अब क्या समझिएगा। और इसीलिए हम जो है अपने बेटा बेटी को लेके महल जाने वाले नहीं है, जो हमारा छोटा सा कुटिया है हम उसी में रहेंगे और उसी में जो है मजदूरी करके अपने बच्चे को पालेंगे और पोषेंगे। राजा हट कर लग कि छुआ मन लेके महले चल अब तोहरे कर कोनो दुख नहीं है। तो राजा भी मना रहे हैं, रानी जाने से है ना मना कर रही है। छोटकी कई गुरालक जब कि रौरे मरद हो के ईसन बात के विश्वास कर ली मैं खुरा लुआटी और ठुनगी बढ़नी के जन्म दे हो। तो ना जाने रौरे मोर है ना बारे में दूसर मानकर बात सुन के है ना और कानी का विश्वास करब और मोर छुआ मनकर हालत का कर देव से हमरे के जाग दो। कहने का मतलब है कि जो बात कोई विश्वास नहीं कर सकता था उस बात पे आप विश्वास कर लिए। तो हो सकता है और भी कुछ आपको मेरे बारे में कुछ बताया जाए तो आप उस पर जल्दी पे विश्वास कर लीजिएगा। और इसीलिए कहा गया कि जब आपको हम पे विश्वास है ही नहीं तो हम वहां पे जाके करेंगे तो करेंगे क्या। इतना कह के छोटकी रौरे है ना रानी अपन छुआ मन के लेके अपन कुआं में चल गलक। छोटकी रानी कर
फटकार सुनकर राजा अपन बुद्ध के तरस खालक। मतलब राजा को भी लग रहा है कि आखिर हम क्या सोच लिए कि एक माँ जो है ना, छुटकी बढ़नी और इस तरह से खुरल लुआठी को जन्म देगी, इस तरह से अपने आप पे आप उसको गुस्सा लग रहा है। चिंता और लाज से झुक के वो महल घूरलक। तो उसको चिंता भी हुआ और शर्म भी आने लगा कि आखिर हम क्या कर दिए। वो सोचे रनवास गेलक जहाँ रानी लोग रहती थी। दुइये रानी के बुलालक और पूछलक साफा साफी बतावा कि छुआ मन छोटकी का छुआ मन है कह की ना लगे। मतलब अब जो है डायरेक्ट उससे सवाल पूछा जा रहा है कि हाँ ना, बताओ कि आखिर हुआ क्या है। दुइयो रानी कटुआ दिलक और कोनो जवाब नहीं दिलक। राजा कुम्हार के बुलाए के पूछलक कि जे छुआ मन के मैं पूजवाए रहो तो नीच छुआ मन रहे कि पोसल छुआ मन रहे। तो अब रानी लोग तो कुछ बता नहीं रहे। तब कुम्हार को बुलाया जाता है और उसको बुलाया जाता है कि जो हम लोग है ना बिछी मुही देही लोग सपना में देखी थी और उस समय बच्चा को जो हम लोग पूजवाए थे यानी बलि चढ़ाए थे, क्या वो बच्चा तुम्हारा अपना बच्चा था, है ना, अपना जन्म का बच्चा था तुम, है ना, कि कोई पोसा हुआ बच्चा था। तब कुमार तो आप सब बचा देगा। कुमार बतालक महाराज हमने दुयो है ना बेकैत के छुआ मन के माटी गाड़ा में फेंकल पाए रही और पोइस के बढ़ाए रही। तब राजा को पता चल जाता है कि ये जो है रानी लोग का ही चाल था। राजा दुइयो रानी मन के फिर पूछलक जे दुइयो छुआ मन कुम्हार पोइस बढ़ा रहे और जे मन के तोरे बीची में देवी मनाए ले पूजा से मन उज्वाला से मन नवा जन्मल खन कुम्हार कर माटी गाड़ा में फेंक दे रहे। इस सुन के रानी मन के थरथरी चढ़ गया। मतलब सच का तो पर्दा चल गया। तो अब उसको और ज्यादा यहाँ पे डर लगने लग गया और उमन के कोनो जवाब नहीं पारले। राजा को पाए गलक और कहलक यहाँ पे उसको फिर है ना मतलब अब तुम्हारा खेल अब क्या हो गया है, खत्म हो गया। ऐसा यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारा चोरी जो है वो पकड़ा गया है। दोसर दिन वो पदुम सर कर आई रे एक बड़का गढ़ा कुड़वालक और दुयो जन रानी के उकर में गड़ भरी मतलब गड्ढा उठ के उसमें डलवा दिया गया। और इस तरह से बड़ी रानी और मझली रानी को उसका किए का सजा मिल जाता है। तले गाजा बाजा लेके छोटकी रानी का कुमा गेलक और उ छुआ मन के पालकी में बहुआए लांगक। तले उ छोटकी रानी उकर छुआ मन से सुख से रहे और राइज के चलाए लागलक। इस तरह से यहाँ पे रानी जो है उसको लास्ट में महल में लाया जाता है जब उसको सजा दिया जाता है। वीडियो काफी लंबा हो गया और कथा भी काफी लंबा था। उम्मीद करते हैं ये कथा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका जो रिवीजन है वो करते हैं माइंड मैप के थ्रू, यानी जो भी फैक्चुअल डाटा यहाँ पे दिए गए हैं जिससे एमसीक्यू बन सकते हैं उसको हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो इसका अंतिम जो माइंड मैप वाला वीडियो है उसको भी आप जरूर यहाँ पे देख रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कमल और केतकी। दीवान या नगर का नाम क्या था? तो शहर छवि था और दीवान उनका जो था वो विद्याधर था। और दीवान का जो है ना यहाँ पे जो राजा का नाम हम लोग यहाँ पे पढ़े थे वो राजा का नाम जैसे कि आपको बताया गया कौन था? भुवन भर। अब यहाँ पे उनका विवाह होता है, तीन विवाह होता है। पहला नाम रहता है चामुंडा, दूसरा का नाम रहता है चंडी और तीसरा का नाम होता है गौरी। तीनों से जब विवाह नहीं होता है तब यहाँ पे बीच में साधु आते हैं उनके दरबार में। और साधु के आने के बाद जब यहाँ पे साधु उसको है ना उसका उपाय बताते हैं तो वो क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं तो उसको एक आम का फल मिलता है और उसको बोलता है कि आम का फल जो है तीनों रानी में बांट के खाना है। लेकिन बड़की रानी और मझली रानी बहुत ज्यादा वहां से छोटकी रानी से क्या करेंगी, हिंसगा करेंगी, जलेंगी। और इसीलिए यहाँ पे है ना छोटी रानी को बार बार काम वो लोग अराने लग जाती है और एक बार एक काम देके वो आम को खुद खा जाती है ना। दुयो जन उनके का करे ना खाए जाए ना, और जो है ना छिलका और आंटू था उसको फेंक देती है। इस तरह से छोटी रानी जब पूछती है कि है ना आम क्या हुआ तो बड़ी रानी और मंझली रानी बोलती है हम भूल गए और पूरा आम को अकेले ही हम लोग खा गए, लेकिन उसका आंठू और जो है ना छिलका है वो तो वहां पे होगा। और इसीलिए आंठू को वो छोटी रानी चूसती है और छिलका को वो पीस के पी जाती है। ये चीज को आपको याद रखना है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बीत जाता है और छोटी रानी प्रेग्नेंट हो जाती है और बड़ी रानी और मंझली रानी इस तरह का कोई भी उसका लक्षण नहीं दिखता है। तब यहाँ पे वो और बहुत ज्यादा जलन हो जाएगा और उसको बहुत ज्यादा काम वगैरह सब करवाने लग जाएंगे। दिन बीतता जाता है, 9 महीना जब हो जाता है उसी दौरान जब है ना कमल और केतकी का एक तरह से कहिए जन्म होने वाला रहता है, उसी समय राजा जो है वो शिकार में निकलते हैं। लेकिन राजा शिकार को से जाने से मना नहीं करते हैं बल्कि वो काम है ना सौंप देते हैं किसको, बड़ी रानी और मंझली रानी को, और बोलते हैं कि तुम उसका सेवा सुसार करो और बेटा होगा है ना तो तुम सोना का घंटी बजवाना और बेटी होगी तो तुम रूपा यानी चांदी का घंटी बजवाना। ऐसा करके यह चले जाते हैं राजा। फिर यहाँ पे छोटी रानी जो है उसके बारे में बताया गया है कि छोटी रानी क्या जन्म है ना किनको जन्म देती है, एक बेटा को और एक बेटी को। लेकिन है ना जो दोनों रानी था वो इससे बहुत ज्यादा जलन हो चुका था और इसलिए इसी जलन के कारण वो जो है दोनों बच्चा को कुम्हार के जो गड्ढा था
उसमें उसको फेंकवा देते हैं और बोलते हैं ठुटकी बढ़नी और नीजल बाटी तो ये जन्म दहिस। और इस तरह से जो है राजा बोले थे सोना और रूपा का घंटा बजाने के लिए, लेकिन अब ये तो ना बेटा हुआ ना बेटी हुआ, ऐसा ये लोग बताना चाह रहे हैं। और इसीलिए पीतल और कांसर का यहाँ पे ये लोग है ना बाजा को या बर्तन को बजाने का ये लोग है ना आदेश दिलवाते हैं। आगे देखते हैं छोटी रानी यहाँ पे क्या बोलती है। तो छोटी रानी के बारे में यहाँ पे बताता है कि जब यहाँ पे राजा को पता चलता है तो वो उसको है ना महल से बाहर निकाल देते हैं। फिर छोटी रानी जो रहती है वो पूरा मचान में जाती है और वहीं पे वो रहती है। वहां के जो लोग थे या मालिक थे उसको वहां पे है ना मतलब उसका सेवा सुसार करते हैं। जो बच्चा रहता है वो कुम्हार और कुम्हारिन के पास आता है और वही कुम्हार और कुम्हारिन के पास ये जो बच्चा है वो है ना पलता है। बाद में हम देखते हैं कि इस बच्चा को एक काठ का घोड़ा दिया जाता है लड़का को, और लड़की को दिया जाता है उसकी मौनी। और इस तरह से आगे का कहानी यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि कैसे रानी जो बड़ी रानी और मंझली रानी थी वो पदम सर जाती है और इनसे मुलाकात होता है।